Hello dear students, good morning. Today I am going to teach for class 12 English grammar transformation, in which my topic simple sentence to compound sentence. तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंपल को कंपाउंड में बदलना है। तो हाउ यू कैन चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो आई वांट टू टेल देयर आर मेनी रूल्स दैट सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल से कंपाउंड बनाने के कई नियम हैं, हम आपको नियम बाय नियम समझा रहे हैं। तो डियर ये देखिए, सिंपल सेंटेंस होता क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस द सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट and one predicate with finite verb. But compound sentence which combine with coordinate conjunction. Compound sentence which combine with coordinate conjunction, जो किसी coordinate conjunction से जुड़ी होती है उसी को हम compound sentence कहते हैं। तो coordinate conjunction देखिए क्या होता है। तो coordinate conjunction चार तरह से होती है, अल्टरनेटिव, इरेटिव, एडवर्सेटिव और क्यूमुलेटिव। ये चार तरह से होती है। कंजंक्शन पढ़े हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को अलग होता है, और हमें चूंकि कोऑर्डिनेट से मतलब है, ये चार तरह की होती है, अल्टरनेटिव, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव और इरेटिव। चार तरह की होती है। इनके द्वारा हम इन कंजंक्शन के द्वारा हम जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने आपको फार्मूला दिया, फैन बॉय। इसमें देखिए, एफ से होता है फार, ए से एंड, एम से नार, बी से बट, ओ से यार, वाई से एक्स, एस से सो। इनके द्वारा जोड़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा हम उन्हें लगा करके कंपाउंड सेंटेंस जो है बना सकते हैं। तो पहले देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या आएगा, ऐसे क्या चीज आएगी कि जिसमें हम आप उन चीज़ों को यूज करके कंपाउंड बना लेते हैं। अगर आपको कहीं पर, ये रूल नंबर 1, हम आपको रूल बाय रूल बताएंगे। अगर सिंपल सेंटेंस में कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइज लिखा हो, ठीक, या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो, ठीक। अगर वर्ब की फर्स्ट में आई नहीं है तो हम जानते हैं पार्टिसिपल है। कौन पार्टिसिपल? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, ये कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट है पार्टिसिपल। देखिए, तो परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दो बात आ गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ठीक, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये देखिए हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस ये भी होगा और ये भी होगा। तो जब हमें इनको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक, जैसे इनको हमें कहा कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय ध्यान दीजिए, ये सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस में एक नियम आता है, नंबर 1। तो जैसे इनको हम कंपाउंड में चेंज करते हैं, कंपाउंड, तो सबसे पहले इस सेंटेंस का जो सबसे मेन होता है सब्जेक्ट वर्ब लेते हैं, इसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब लिखाएंगे, फिर हम कंजंक्शन लगाते हैं। कौन कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड है, फार जो भी लगाया था फाइन बॉय, जैसा सेंटेंस कहेगा वैसा लगाएंगे। एंड बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब और हम ऑब्जेक्ट को उतार लेंगे। जैसे आइए हमें देखा जाए, हमें लिखा सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर द थीफ रैन अवे, सेइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके द थीफ रैन अवे, ठीक, चोर फरार हो गए। तो अब हम कैसे जानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है? हाउ यू विल नो दैट इट इज ए सिंपल सेंटेंस? एज यू नो दैट simple sentence that start from the many kinds of regulation. First of all, participle. As you know that there are three kinds of participle: present, past or perfect. So at the first time we have started our regulation from the present or perfect participle.
तो सिंपल सेंटेंस देखिए, हमने कहा कि सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके द थीफ रन अवे, चोर फरार हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसके बाद थीफ रन अवे हो गए। तो ये देखना है कि हमें अब इसे कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, पहले कार कौन किया, कार कौन किया, थीफ, तो लिखेंगे द थीफ, ठीक, द थीफ हो गया, बात समझिए। अब इस सेंटेंस देखो किसमें है, पास्ट में। जब यह पास्ट में होता है तो हम पार्टिसिपल वाले सेंटेंस को बी वर्ब के अंतर्गत चेंज करते हैं। द बी वर्ब में वर्ब क्या होती है, वाज, क्योंकि यह पास्ट है तो पास्ट में वाज जाएगा। तो बी वर्ब में की जयमात वाज भी होती है, जैसा सेंटेंस है वैसे लिखेंगे। द थीफ हो गया। अब हमें वाज लगाए, क्यों, वाज तब लगता जब यही चीज नहीं होता, वाज ये तब लगाते जब ये चीज नहीं होता। लेकिन दिया है सी, तो ये भी पास्ट है, इसको भी पास्ट में चेंज करो। यहाँ सी दिया है तो सी का पास्ट क्या होता है, सा। द थीफ, सा किसको देखा, द पुलिस, द थीफ सा द पुलिस हो गया। अब हमें कंडीशन क्या लगाया, एंड। अब एंड देखिए हमारा कोऑर्डिनेट कंडीशन है, कोऑर्डिनेट कंडीशन जुड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। एंड उसके बाद डालेंगे द थीफ रैन अवे, एंड द थीफ रैन अवे। तो द थीफ रैन क्यों लिखा हमने, देखिए जब किसी सेंटेंस में एक बार नाउन लिख लिया जाता है तो दोबारा उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम कॉमन मान लेते हैं। तो द थीफ सा द पुलिस, एंड क्या बचा, रैन अवे, रैन अवे, ठीक है। जैसे हम कह दें और देखिए सेंटेंस, हमने लिखा द सन हैविंग राइजेन, द सन हैविंग राइजेन, ठीक, वी वेंट होम या वी वेंट स्कूल। सूर्य निकल गया, उसके बाद हम लोग घर गए, ठीक है। द सन हैविंग राइजेन वी वेंट होम, सूर्य निकला और हम लोग घर गए। तो देखिए इनमें दो कार्य किया, एक सूर्य के निकलने का, एक घर जाने का, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। सूर्य निकलना है तो काम हम ही कर रहे हैं, तो पहले लिखेंगे पास्ट में बदलेंगे जब हम इसको, अर्थात कंपाउंड सेंटेंस में, तो सबसे पहले लिखेंगे द सन, ठीक, द सन। रुक जाइए, अब देखिए यह सेंटेंस किसमें, ये भी पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट नहीं होना चाहिए। यह पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दीजिए। द सन राइजेन दिया, राइजेन का सेकेंड फॉर्म होता है रोज, द सन रोज, एंड वाले क्यों क्या बचा, वी वेंट होम, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, फर्स्ट नियम, कि हम पार्टिसिपल के द्वारा कैसे सिंपल से हम कंपाउंड में बदल ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो हमारा रूल देखिए, ओके डियर, ये तो हमने आपको पहला नहीं बताया। यदि मान लीजिए सिंपल सेंटेंस, यदि सिंपल सेंटेंस अगर मान लीजिए बिसाइड से शुरू होता है, बिसाइड्स या इन एडिशन टू, इन एडिशन टू से शुरू होता है। अगर सिंपल सेंटेंस बिसाइड से और इन एडिशन टू से शुरू होता है, तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, देखिए सिंपल के बाद क्या बनाएंगे, कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड बनाते हैं तो नॉट ओनली डॉट बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली डॉट क्या, बट आल्सो का जो है हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो हम इसको लगाते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अब जैसे देखिए नॉट ओनली बट आल्सो कैसे बनेगा, जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि सिंपल का है, देखिए सिंपल में लिखेंगे क्या, बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड, ठीक, ही वाज अवॉर्डेड,
बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड ही वाज अवॉर्डेड। प्रशंसा के अतिरिक्त उसे अवार्ड भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। ठीक है, तो हमको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, सॉरी कंपाउंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? देखिए, अगर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक मिलता है, सेंटेंस में क्या, अगर सब्जेक्ट एक मिलता है तो हम उसी सब्जेक्ट को हम कामा लगा करके हम सबसे पहले लिखते हैं। बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड के पास में है कौन? ही वाज अवॉर्डेड। तो पहले लिखेंगे क्या? ही वाज नॉट ओनली क्या प्रेज्ड, ही वाज नॉट ओनली प्रेज्ड। अब किस जोड़ेंगे? बट आल्सो, और क्या किया गया? रिवार्डेड, रिवार्डेड या अवॉर्डेड, अवॉर्डेड। क्यों वाज क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने एक बार वाज को यूज कर लिया तो वाज कॉमन हो गया। तो एक ही वर्ग को, कई वर्ग को अगर सेम देता हुआ वर्ग तो उस वर्ग केवल एक बार लिखा जाता है, बार बार नोट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए, अगर कह दिया जाए इन एडिशन टू प्लेइंग फुटबॉल, है ना, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कमा ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी। देखियो, अब इसको कैसे जोड़ेंगे? जब हम कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे तो लिखेंगे ही क्या, वर्ब क्या है? प्लेइंग है, तो इसको कॉमा लिखो। प्रेजेंट में भी किया है तो प्रेजेंट में लिखेंगे ही प्लेज नॉट ओनली, ही प्लेज नॉट ओनली क्या? फुटबॉल, फुटबॉल, बट आल्सो, बट आल्सो क्या बचा? हॉकी। अब क्यों ये नहीं लिखे? क्योंकि अब कॉमन हो गया, इसलिए उस वर्ग को दोबारा हम नोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे समझ से आपको सेकेंड नियम भी समझ में आ गया होगा। तो डीएल बहुत आसान होती है, सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमने आपको 2 नियम बताया, अब तीसरा नियम भी हम आपको बताएंगे। ठीक, अगर मान लिया जाए सिंपल सेंटेंस बिसाइड ऑफ से, ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस किसे? इन स्पाइट ऑफ से, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग से। देखिए, अगर मान लिए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग। हमने 2 बात बताया। तो हमने बताया यदि सिंपल सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग या नॉट विद स्टैंडिंग, अगर ये नहीं है तो इससे क्या करते हैं? से आरंभ होता है। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं, किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस में जब हम चेंज करते हैं, कंपाउंड में जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसको हम एट से या बट से इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड सेंटेंस हम नोट कर लेंगे। जैसे हमने कर दिया इंस्पाइट ऑफ सेंटेंस, देखिए अगर हम करें इंस्पाइट ऑफ, है ना, हिज रीचर ही डज नॉट हेल्प एनीबॉडी, इन स्पाइट ऑफ, in spite of his richer, comma he does not help anybody, in spite of his richer he does not help anybody। वह अपने आप को धनी होने के बावजूद भी ही डज नॉट हेल्प एनीबॉडी, वह किसी की मदद नहीं करता। ये देखिए हमारा सिंपल सेंटेंस है।
इसे हमको बदलना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जब बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, पहले ध्यान दीजिए, आप इस सेंटेंस पर गौर करिएगा। देखिए हिज दिया है पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद क्या दिया है रिचर नाउन। तो डियर इसको हम एडजेक्टिव चेंज करेंगे, तो बात इसकी हो रही है हिज की या ही की, तो पहले इसको हम कॉमन ले लेंगे, हिज है ना, इसी बात हो रही है। तो ही अब देखो यह प्रेजेंट में है, यह प्रेजेंट में है, तो इसको हम बी वर्ब के रूप में चेंज करेंगे। तो ही साथ बी वर्ब में क्या लगाएंगे इज। अब रिचर नाउन है, इसको एडजेक्टिव चेंज करेंगे तो रिच जाएगा, ही इज ए रिच। इसके बाद हमें कंडीशन क्या लगाना, एट या बट लगाया, एट या बट लगाया। ही इज रिच एट, फिर भी अब क्या लेंगे, ही डज नॉट हेल्प एनी बडी, ठीक है। ही इज रिच एट ही डज नॉट हेल्प एनी बडी। तो डियर बहुत आसान होता है सिंपल कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के जो हमने आपको नियम बताया। अगर यदि आप ध्यान से इसको समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक को समझने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला जो रूल है, यदि मान लीजिए सिंपल सेंटेंस, यदि मान लिया जाए क्या सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस ओविंग टू, ठीक है, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इन केस ऑफ, है ना। जैसे ऑन अकाउंट ऑफ, इन केस ऑफ, ड्यू टू हो गए ना। अगर कह दिया जाए बिकॉज ऑफ, इससे शुरू होता है, बिकॉज ऑफ से शुरू होता है, इसके बाद कौन सेंटेंस ऐसा हो। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस बदलते हैं, किसमें, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बदलते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बदलते समय इनके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, कंपाउंड बनाते समय किसका प्रयोग, हम फार का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड में किसका, फार और सो का प्रयोग करते हैं। अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर, तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कह दिया जाए सेंटेंस हमारा क्या देखेगा कि ही वाज अवॉर्डेड फॉर हिज नोबेलिटी, ही वाज अवॉर्डेड फॉर हिज नोबेलिटी, है ना। वह अपनी नोबेलिटी के लिए क्या किया, सम्मानित किया गया। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको सेंटेंस में, है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, यहाँ पर श्योर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, जहाँ पर इनसे कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जैसे ओविंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इन केस ऑफ, बिकॉज ऑफ से जुड़ा हुआ अगर सेंटेंस है, वर्ड है, तो आने वाला जो वर्ड होगा वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो जब हम इसको कंपाउंड सेंटेंस करते हैं तो उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक, उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जो है किसमें, एडजेक्टिव के रूप में बदल देते हैं, एडजेक्टिव के रूप में बदल लेंगे और कंजक्शन सो के द्वारा उसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने पहले हमेशा कोई न कोई प्रीपोजिशन संभवतः फार अवश्य लेके आती है। तो जब इसको हम कंपाउंड बदलेंगे तो देखिए बहुत आसान है। कंपाउंड बदलने के लिए ये ध्यान रखिए, सबसे पहले लिखेंगे, है ना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद बी वर्ब लिखेंगे, बी वर्ब के बाद हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको चेंज करेंगे किसमें, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम फिर सो लिखेंगे, सो के बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह नोट कर लेंगे। जैसे ये सेंटेंस है ही वाज अवॉर्डेड फॉर हिज नोबेलिटी, तो जब इसको हम कंपाउंड बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही कॉमन हो गया, इसके बाद हमने वर्ब क्या लगाया, वाज क्यों लगाया, यहाँ वाज दिया तो क्यों इस सेंटेंस में वाज छिपा हुआ, ही वाज और नोबेलिटी दिया है, नोबेलिटी को बदलेंगे एडजेक्टिव में तो नो बढ़ जाएगा,
ही वाज नोबल, सो नोबल था, सज्जन था, सक्षम था। सो हो गया, किसको सम्मान मिला? सो ही वाज अवॉर्डेड, ही वाज अवॉर्डेड, सो ही वाज अवॉर्डेड। ओके, तो बहुत आसान होती है, केवल आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो हमको विश्वास है कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक डियर, अगर करें ओविंग टू इलनेस, देखिए संटे लिखा है ओविंग टू इलनेस, ओविंग टू इलनेस he could not attend the class, attend the class, owing to illness he could not attend the class, बीमारी की वजह से वह क्लास अटेंड नहीं कर सका। अब इसको हमें बदलना किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। तो ये देखो, जब हम कंपाउंड सेंटेंस बदलते हैं तो बात किसकी हो रही है? ही की। तो लिखेंगे ही, वर्ब क्या है? वाज है। ही वाज, इलनेस को एडजेक्टिव कन्वर्ट किया जाएगा इज, फिर कंडीशन क्या लगाया? सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। ओके, देखिए जो हमारा अगला नियम है डियर, ध्यान दीजिए, जो हमारा अगला नियम, अगर मान लीजिए सिंपल सेंटेंस, ठीक, सिंपल सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती हो या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, इसके बाद एक और वर्ब होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट, अगर यह देता है तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं, सॉरी कंपाउंड में चेंज करते हैं, जब इसको आप कहाँ कंपाउंड में चेंज करते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले यह लिख लेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब हो गया। अच्छा, मेन वर्ब के बाद हम लिखेंगे अदरवाइज करेंगे, अदरवाइज या आज करेंगे, होगा ना। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद देखिए, सब्जेक्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वह हेल्पिंग वर्ब होती है विल का प्रयोग, है ना। विल नेगेटिव इसको करेंगे नॉट, फिर इसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, जैसे कर दिया जाए, सिंपल का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ही मस्ट वर्क